कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है बुल्ढाना से। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के वरखेड़ गांव में किसान देवीदास खडकर ने अपनी बेटी की शादी को समाज सुधार की अनूठी मिसाल बना दिया। डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर हर्षद के विवाह में पारंपरिक उपहारों के बजाय बारातियों को करीब 3 लाख रुपए की पुस्तकें भेंट करने का निर्णय लिया गया, जिनमें ज्ञानेश्वरी गाथा, संविधान और ग्राम गीता जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल है। दूल्हा दुल्हन बैलगाड़ी से विवाह स्थल पर पहुंचे और समारोह में सादगी व सामाजिक संदेश को प्राथमिकता दी गई। ये विवाह फिजूल खर्ची के खिलाफ एक प्रेरणादायक संदेश दे गया। बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। माझ्या मुलीच्या लग्नाच्या निमित्ताने ज्या पारंपरिक पद्धतीने साड्या, रुमाल, टोपी, चोळी किंवा पीस हे ज्या वस्तू भेटवस्तू म्हणून दिल्या जातात त्या समाजाच्या काही उपयोगी नसतात, या वस्तू टाळून होणारा अनावश्यक खर्च टाळून ज्ञानरूपी राष्ट्रसंतांचे विचार व महापुरुषांचे विचार समाजापर्यंत पोचावे हा उद्देश ठेवून येणाऱ्या महिला मंडळींना व मान्यवरांना पुस्तकरूपी ज्ञानाचा ठेवा देण्याचा आमचा उद्देश ठेवून शरद जोशींची अंगार वाटा। पुणे के भोर तहसील के नरसापुर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या की घटना से महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया है। इस जघन्य वारदात के आरोपी भीमराव कांबले के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा की मांग तेज हो गई। इसी को लेकर बुल्ढाना में टाइगर ग्रुप भारत ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोपी पर पॉस्को और भारतीय न्याय संहिता के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और जल्द सजा सुनिश्चित करने की अपील की गई। बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के भदवा गांव में करबला की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि खाता नंबर 62 प्लॉट नंबर 115 और 116 की वक्फ संपत्ति को एक व्यक्ति द्वारा बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड के सदर मोहम्मद सरफुद्दीन और सचिव कुर्बान अंसारी ने स्थल निरीक्षण किया। स्थानीय ग्रामीणों और कमेटी ने जमीन पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की है। अंजुमन पदाधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति से जांच पूरी होने तक कोई लेन देन न करने की अपील की है। साथ ही अंचल अधिकारी से दाखिल खारिज प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी अमीन द्वारा मापी और प्रशासनिक सत्यापन नहीं होता तब तक कोई निर्माण या बिक्री न हो। मामले के समाधान के लिए जल्द बैठक की संभावना है। रामगढ़ से राजेश कुमार मुंडा की रिपोर्ट। खबर उमरिया जिले से है, जहां बीर सिंहपुर पाली क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां तेज रफ्तार ट्रक और ई रिक्शा के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बीर सिंहपुर पाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शीतलानी और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जो आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं वो NH 43 बिरसिंहपुर पाली से सामने निकल कर आ रही है, जहां आज ट्रक और ई रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हुई है। ई रिक्शा में 5 लोग बैठे थे, जिनको काफी ज्यादा गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस पूरे मामले की जांच बिरसिंहपुर पाली पुलिस काफी ज्यादा गहराई से कर रही है। न्यूज 21 के लिए उमरिया से राहुल शीतलानी की विशेष रिपोर्ट।
रामगढ़ के आरा काटा 4 नंबर स्थित सोनाराम मांझी के आवासीय कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय समिति के निर्देश पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सदस्य महेंद्र मुंडा ने की, जबकि संचालन साजिद आलम ने किया। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और BLA 2 के चयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय बनाने की रणनीति तैयार की। बैठक में कई केंद्रीय सदस्य, स्थानीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे संगठन की सक्रियता स्पष्ट दिखी। इस दौरान चित्रगुप्त महतो केंद्रीय सदस्य झामुमो ने भी विचार रखे। बैठक में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी रणनीति पर मंथन किया गया। रामगढ़ से राजेश कुमार मुंडा की रिपोर्ट। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की बैठक हम लोग सोनाराम जी के आवासीय कार्यालय में किए। आज का बैठक का अहम विषय था, बीते दिनों हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक में ये हम लोग को होमवर्क दिया गया था SIR को लेकर के 15 दिनों में आप लोग SIR के लिए BLO 2 एवं बूथ कमेटी। बेतिया समाहरणालय में आयोजित जन सुनवाई के कार्यक्रम में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कुल 50 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें भूमि विवाद, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली, पेयजल, सड़क निर्माण और राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रही। कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिली। जन सुनवाई में विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में आए लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखी। ये कार्यक्रम 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और शिकायतों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई गई। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। नवगछिया से जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु का बड़ा हिस्सा गंगा नदी में गिरने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया। अब लोगों के पास आवागमन के लिए केवल नाव का सहारा बचा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले 5 किलोमीटर की दूरी महज 10 मिनट में तय होती थी, वहीं अब नाव से घंटों का समय लग रहा है। यात्रियों का आरोप है कि नाविक 10 रुपए की जगह 100 रुपए प्रति व्यक्ति तक किराया वसूलते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों और रोजाना आने जाने वाले लोगों को लेकर हो रही है। वहीं ट्रैफिक DSP संजय कुमार ने लोगों से ओवरलोडेड नावों में सफर न करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहतरा से आ रहे हैं और 100 रुपया भाड़ा लेते हैं इस पार आने। क्या लग रहा है, कितना देर लगा आने में लगा 1 घंटा लगा होगा। क्या लगता है, ज़्यादा भाड़ा है? भाड़ा खर्च ज़्यादा है। कैसा सेफ्टी लगा या डर लग रहा था नाव पे सफ़र करने में? नाव में कुछ देखिए, कुछ डर भी तो लगा, नए जो यात्री करते हैं तो उसके लिए तो फिर डर है, कुछ सेफ्टी भी है। कम कर रहे हैं। कौन सा कॉलेज में? मारवाड़ी कॉलेज। अभी घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर राघोपुर हाट है। आने में कितनी परेशानी हुई? आने में कोई परेशानी नहीं हुई, नाव से बहुत मज़े से आए। और कितना पैसा लिया नाव वाला? नाव वाला 100 रुपीज़ लिया। 100 रुपीज़। कितना देर लगा आने में? 1 घंटा। 1 घंटा। चलिए, क्या नाम बोले अपना? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। ठीक। घर राघोपुर हाट। ठीक। नाव से सफ़र करके आए, कितना समय लगा था? करीबन 40 मिनट। 40 मिनट। भाड़ा कितना लिया? 100 रुपया। तो कैसा लगा कि नाव से सफ़र कर रहे थे तो? थोड़ा डर लगा। डर लगा। चलिए, क्या नाम हो आपका? पूजा कुमारी। दरअसल आप देख ही रहे हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया है और इस पर आवागमन अभी सुचारू करने में समय लगेगा। और चूँकि ये लाइफलाइन है, कई जिला को भागलपुर से जोड़ती है, तो इस पर लोड ज़्यादा था, ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है। अब हमारे लिए एक है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, नहीं रातें से चल रहा है। अब मुंगेर होकर सभी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो निश्चित बात है कि मुंगेर और सुल्तानगंज और उस रोड पर गाड़ियों का लोड बढ़ेगा। उधर से भी 0 माइल होकर जिसको भागलपुर आना है वो मुंगेर के रास्ते ही आएगा। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।